रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है रमज़ान और पाकिस्तान। तारीख़ इस्लामी इस बात की शाहिद है कि इस्लामी तारीख़ में जितने बड़े बड़े वाक़यात पेश आए उनमें से अक्सर रमज़ान मुबारक में हुए। जैसा कि फ़तह मक्का और ग़ज़वा बदर का जो मार्का हुआ वो रमज़ान मुबारक में हुआ, और इसी तरह हमारा ये मुल्क, हमारा प्यारा पाकिस्तान रमज़ान मुबारक के महीने में इसका क़याम अमल में आया था। जब हम ज़िक्र करते हैं रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान की, तो ये सिर्फ़ हम काफ़िया लफ्ज़ मालूम नहीं होते, बल्कि इनका आपस में एक रूहानी ताल्लुक़ भी है। जहाँ कुरान का रमज़ान के साथ ये ताल्लुक़ है कि रमज़ान मुबारक की लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, वहीं पाकिस्तान का भी कुरान और रमज़ान के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि पाकिस्तान का भी जो क़याम अमल में आया वो 27वीं शब को, यानी 27 रमज़ान मुबारक जुम्मतुल विदा का दिन था। उस दिन इसका क़याम अमल में आया और कहा यह जाता है कि उस रात शब कदर थी, लैलतुल क़द्र की मुबारक रात थी, जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान का आपस में एक रूहानी रिश्ता है। पाकिस्तान के क़याम के वक्त एक अजीब सूरत हाल पेश आई। अंग्रेज़ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ये तय हुआ कि 14 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी का ऐलान करेगा और 15 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आज़ादी का ऐलान करेगा। लेकिन एक हिंदू ज्योतिषी ने पंडित को बताया कि 14 अगस्त का दिन भारत के लिए मुनासिब नहीं है, लिहाजा उनको ये ऐलान 15 अगस्त को करना चाहिए। इस एतबार से 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और 15 अगस्त को भारत ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। Tutorial.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए Tutorial.pk पे, क्योंकि Tutorial.pk से अब पढ़ाई घर पे। 14 अगस्त को तकरीबन तमाम जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे उनमें पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया और 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान बाकायदा तौर पर किया गया। इसके बारे में आपसे एक बात शेयर करते हैं। 14-15 अगस्त की दरमियानी शब लाहौर, पेशावर और ढाका के रेडियो स्टेशनों से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़हूर आज़र की आवाज़ में अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आएगी। रात के ठीक 12 बजे पहले अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। इसके फ़ौरन बाद मौलाना ज़ाहिर अल-कासमी ने कुरान मजीद की सूरा अल-फतह की आयात तिलावत फरमाई। 15 अगस्त को जुम्मतुल विदा था। उसी दिन पाकिस्तान का पहला सरकारी गज़ट शाये हुआ। उसी रोज़ जुम्मतुल विदा के हवाले से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम जारी हुआ। 15 अगस्त को 27वीं रमज़ान भी थी, चनाचे 14-15 अगस्त को लैलतुल क़द्र थी। तो आपने देखा इन तमाम रवायात की रोशनी में पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया वो 14 और 15 की दरमियानी शब थी। 14 तारीख़ को परचम लहराए गए और 14 की रात को जो है पाकिस्तान के क़याम का बाकायदा ऐलान किया गया। तो इस एतबार से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का क़याम जब अमल में आया तो उस रात 27वीं शब थी और दिन जुम्मतुल विदा का दिन था। इस एतबार से ये देखा जाए तो अल्लाह ताला का इसमें बहुत बड़ा मुजज़ा है कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ना सिर्फ ये कि उस वक्त पाकिस्तान को क़याम बख्शा गया, बल्कि आज भी इतने बुरे हालात होने के बावजूद, इतनी साजिशें और इतने दुश्मन होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इसको कायम व दायम रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ये रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा। इस हवाले से अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, 27वीं रात आने वाली है, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं।
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 27ویں شب کو پاکستان کا یوم آزادی سمجھ کر منائیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، یوم تشکر ہے۔ اس دن ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ یہ قائد اعظم کے اس قول ایمان اتحاد تنظیم کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ یہ دن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے اطراف کے لوگوں کو پاکستان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ ہم پاکستان، قرآن اور رمضان کے تعلق کے بارے میں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے وطن کو کیا دیا ہے، کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ وہ وطن ہے کہ جس کو ہم نے نعرہ تکبیر کے نام پر حاصل کیا۔ پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی مملکت کو ریاست مدینہ بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو اسلامی قوانین، قرآن کے اصول اور قوانین کے مطابق اس کے قوانین کو مروج کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو لاگو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اب ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے 27 رمضان المبارک کو ہم اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ مساجد میں جہاں پر ختم قرآن ہو، جہاں پر قیام اللیل کیا جائے، تو وہاں پاکستان کے لیے دعا کی جائے۔ پاکستان کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے، اور اس دن کو اپنے لیے تجدید عہد وفا کا دن بنایا جائے، اور یہ قسم کھائی جائے کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی ہم پاکستان سے محبت کریں گے، اور ہم پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو رہتی دنیا تک آزاد رکھے، قائم و دائم رکھے، ہستہ بستہ خوشحال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی ٹیوٹوریا.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔